की आवाज सुन के विक्रम बोलता है कि चुपचाप सोए रहो, नहीं तो यहीं गला दबा के मार देंगे तुमको। और ये आवाज विक्रम की नहीं बल्कि किसी और ही इंसान की थी। उसके पापा एकदम साइलेंट हो गए और फिर कुछ सेकंड के बाद विक्रम मुड़ता है अपने पापा की ओर। यहां विक्रम के पापा ने देखा कि उनके बेटे का आंख पलट के एकदम सफेद हो चुका है और उसके पूरे बॉडी पर लंबे लंबे रॉड के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने विक्रम को रॉड से मारा है पूरे शरीर पे, और उस रॉड का इंप्रेशन उसके चेस्ट पे छप चुका है। विक्रम के पापा तुरंत उसकी मम्मी को उठाते हैं और उसकी मम्मी ने जब विक्रम को देखा तो वो बहुत फूट फूट के रोने लगी। रोते रोते उन्होंने अपने भाई को कॉल किया जो विक्रम के मामा थे। उन्होंने विक्रम की मम्मी को बताया कि यहाँ पर मैं एक बाबा को जानता हूँ जो ये सब झाड़ फूक करते हैं, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके विक्रम को उनके पास लेके आ जाओ। पर बाबा तो अपना काम बाद में करते ना, अभी ये लोग विक्रम को कैसे कंट्रोल करे। उसकी हालत देख के इनका खून सूखे जा रहा था। इसके पापा बोलते हैं कि काम करो, कमरे से बाहर निकलो, मैं जो हमारे पड़ोसी है उनको बुला के लाता हूँ। पर फिर इसकी मम्मी बोलते हैं कि ऐसे कमरे से बाहर निकल जाएंगे तो वो कमरा बंद करके अंदर कुछ कर लेगा। तब यहाँ पर विक्रम की मम्मी जो कमरे का दरवाजा था उसमें खुद को फंसाती है, मतलब ऐसे होल्ड करके रखती है ताकि विक्रम वो कमरा पूरी तरीके से बंद ना कर पाए। विक्रम के पापा यहाँ बाहर जाते हैं और आसपास के जो पड़ोसी थे इनके, उनको बुला के घर के अंदर लेके आए। अब उनके पड़ोसी में एक मंदिर के पुजारी भी थे। उन्होंने अपना मंत्र वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया और फिर अपने घर से जो वो गंगा जल लेके आए थे वो विक्रम के ऊपर फेंका। अब गंगा जल पड़ते ही विक्रम को नींद आ गई और वो सो जाता है। अगले दिन विक्रम के घर वालों ने जो उनके मामा ने बाबा के बारे में बताया था उनसे बात की। उन्होंने बोला कि देखो 2 दिन के बाद अमावस्या की रात आने वाली है और उससे पहले ही तुम लोगों को विक्रम को मेरे पास लेके आना होगा, वरना जो विक्रम अभी जैसे हरकतें कर रहा है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे इतनी भयानक चीजें होंगी कि वो तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे। अब यहाँ विक्रम के मम्मी पापा सोचने लगे कि मैं कैसे अपने बेटे को लेके अगले ही दिन झालदा जाऊं, क्योंकि ऐसे बोलने पे तो ये जाएगा नहीं। तब विक्रम के मामा ने बोला कि एक काम करना, तुम लोग विक्रम को बोलना कि मामा के बेटे का बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने बुलाया है। जब ये बात घर वालों ने विक्रम को बताई तो विक्रम रेडी हो जाता है कि ठीक है, मैं आप लोगों के साथ मामा के बेटे के बर्थडे में चलूंगा। अब अगले दिन बर्थडे का बहाना मार के ये सब विक्रम को लेकर सीधा उस बाबा के घर जाने वाले थे। विक्रम बताते हैं कि झालदा जाने के रास्ते में एक टोल टैक्स पड़ता है जिसका नाम है टेलमोचो ब्रिज। वो टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद मैंने पापा से बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, आप कार रोक दीजिए। अब जिस जगह पापा ने कार रोकी ना, वहां से कोई 80 मीटर की दूरी पर वो वॉशरूम था।